जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? खैर खैरियत से हैं? मैं चुगताई बाबा व्लॉग में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की गोल्ड की अपडेट के हवाले से थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना था कि मार्केट के अंदर पैनिक वाह वाह किस्म की फैली हुई है। गोल्ड के करीब नहीं जाना, गोल्ड से बच के रहना है, गोल्ड इस तरह कर देगा, गोल्ड उस तरह कर देगा। गोल्ड में बहुत सारे लोग जो फंसे बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये इसका बॉटम है, और जो नहीं फंसे बैठे या वो सिर्फ चस्का लेने के लिए वो ये कह रहे हैं नहीं भाई डॉलर के हालात तो बहुत नीचे हैं, तो इस दफ़ा जो गोल्ड है ना उसने भी इससे भी ज़्यादा नीचे चले जाना है। गोल्ड ने जहाँ पे भी जाना है जाए। हमें एक चीज़ का आइडिया है कि हमने अपनी बाइंग एंट्रीज़ की जो रेंज बनाई है ना, वो मैंने आपको बोला था कि जब आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो तो अपनी एक रेंज बना लिया करो कि इस रेंज के अंदर गोल्ड ले आते जाना है, तो मैंने उसके अंदर एंट्री डालती जानी है। बजाय इसके कि आपने 50 तोला 20 तोला की हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी बंदे के पास कैपेसिटी है वो 20 तोला इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि 20 तोला आप 2 लाख के रेट पे आया था सारे का सारा ले लो। आप ये कहो कि हाँ भाई जो 30 पे 35 पे 38 पे फंसे बैठे थे मैं उनसे तो बेहतर हूँ, 20 तोला यहीं पे उठा लूँ। भाई ये उनसे मुकाबला नहीं है आपका, ये मार्केट के सेंटिमेंट और मैनिपुलेटर के साथ आपका मुकाबला है। आपने ये देखना है कि अपने आपके पास जो सरमाया है 20 तोले का, उसको आपने 4 से 5 एंट्रीज़ के अंदर, यही बात मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूँ कि आप अपने गोल्ड की एंट्रीज़ की रेंज सेलेक्ट कर लो। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने 50 तोला तक ये अपने पोर्टफोलियो को लेकर चलना है। जो दोस्त मेरे पास मुझे जानते हैं, मैं उनके साथ अपडेट हूँ, उन्हें पता है कि इस टाइम पर चुगताई बाबा के पास कितना गोल्ड है। भाई अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पास 20 तोला का अमुलेट किया हुआ है, जो 2 लाख के रेट के ऊपर 10 तोले मैंने उठाया था, और 1,97,000 के 1,97,000 के ऊपर 10 तोले उठाया था। सॉरी, 2 लाख पूरे पे नहीं, 1,97,000 पे उठाया था। और अगला गोल्ड मैंने आज परचेज़ किया है, और वो मेरी जो परचेजिंग है वो मैंने 1,87,000 1,87,000 का 1,87,000 रुपये में मैंने आज 10 तोले दोबारा उठाया है। तो ये मेरा 20 तोले हो गया। अब उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रेंज है ना वो है 1,97 पे उठाया, 1,87 पे उठाया, 1,77 पे 10 तोले उठाऊंगा। या मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो 1,85 के 1,82 के ऊपर 1,82,000 के ऊपर मैंने 5 तोले और लेना है, और उसके बाद 1,75,000 रुपये तक अगला 5 तोले लेना है। तो फिर अगर 75 से नीचे मार्केट टूटती है 70 तक जाती है तो मैंने उस टाइम पे 10 तोले लेने हैं। एक स्ट्रेटजी होती है ना आदमी की। अब बात यह है कि जहां मैंने एक दफ़ा एंट्री कर ली है ना, गोल्ड के अंदर घुसा हूँ, कैश से गोल्ड में कन्वर्ट हुआ हूँ, अगली एंट्री मेरी उस पॉइंट से नीचे की बन सकेगी तो मैं करूँगा, अगर उससे ऊपर की बन रही है तो मैं उसको छोड़ दूँगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अपने माइंड को आपने जब रिलैक्स करके एक दफ़ा अपनी स्लॉट बना लेनी है ना कि इस रेंज तक आया तो मैंने 5 तोले लेना है, इस रेंज तक आया तो मैंने 10 तोले उठाना है, इस रेंज तक आया तो मैंने 5 तोले और ले लेना है, इस रेंज तक आया तो 10 तोले और। इस तरह से आप पार्ट्स के अंदर एंट्रीज करते जाते हो तो उसका प्रॉफिट एट द एंड आपको निकालना पड़ता है। उसमें आपको प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लोग उठा लेते हैं 25-25 तोले। आज एक बंदे से बात हुई है, सर पकड़ के बैठा था, ओ यार अब क्या बनेगा। मैंने कहा क्या बना भाई? कहता यार 70 तोले उठा लिया था 30 के रेट के ऊपर, 38 का टॉप लग रहा था, 30 पे बैंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, प्लाट सेल किया खड़ा था, 70 तोले उठा लिया 2.35 पे। अब मैंने कहा, कहता है यार अब तो समझ नहीं आ रही, नींदें हराम हो गई हैं। मैंने कहा टेंशन ना लो भाई, निकल जाओगे, गोल्ड के अंदर घाटे नाम की चीज़ नहीं है, आपका वक्त ज़ाया होगा। मैंने उसको तसल्ली दी, और क्या किया जा सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप हर आने वाले डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो और पार्ट्स के अंदर एंट्रीज करते जाओ, पार्ट्स के अंदर। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं, जो आज जिन्होंने गोल्ड लेने का मूड था और गोल्ड को छोड़ दिया है, उन्होंने नहीं लिया, मेरे हिसाब से उन्होंने एक गलती की है। क्योंकि डर के आगे जीत है। जब आपके मार्केट के सेंटिमेंट ये बन रहे हैं कि डर है हट जाओ गोल्ड से, और सुनारियों का काम देखें आप, उन्होंने क्या किया हुआ है जी, हमने बाइंग रोकी हुई है, हम सेलिंग सिर्फ कर रहे हैं। एक बंदा लेके आया 10 तोले सेल करना है, वो कहते हो नहीं भाई हम खरीद नहीं रहे, अभी आपसे नहीं लेते, हम आपको देते ज़रूर हैं। तो इस तरह के हालात जब बन जाए ना तो समझ जाया करो कि मार्केट के सेंटिमेंट इंतहाई नेगेटिव हैं, और आप लोगों ने उसी टाइम पे एंट्री करनी है। इन्हीं लम्हात का तो इंतज़ार करना चाहिए एक परचेज़र को, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, या इवन के एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी।
जो चीज़ रोल रही हो, जिसका कोई ख़रीदार ना हो, अगर आपने विन करना है उस चीज़ के अंदर तो उस चीज़ के अंदर एंट्री डालो। चढ़ती बाज़ार को तो हर कोई सलाम करता है, थोड़ा सा रिवर्स माइंडसेट के साथ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मैंने अपने लिए इस रेट को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के ज़ाया नहीं किया कि मैं ये ढूंढता फिरूं कि इसका जो बॉटम आएगा वो 70 का आएगा, 65 का आएगा, मैं लूँगा। यकीन मानो इस इंतज़ार में रहेगा ना, जो 1.65 का भी अगर रेट आ गया गोल्ड का, कंफर्म बात सुन लो, सारे कहेंगे 1.40 पे आना, 1.65 को भी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। वो इस इंतज़ार में होंगे कि या 1.40 पे जाएगा तो मैं लूँगा। भाई हर लेवल के ऊपर आप छोटी छोटी, चाहे 2-2 तोले की, 3-3 तोले की, 5-5 तोले की, 1.5-1.5 तोले की, आधे-आधे तोले की एंट्री हर रेट के ऊपर लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जहां पे आपकी बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाए उधर से गोल्ड को देखना छोड़ दो, दिमाग को लाक लगाओ। जो व्हाट्सएप ग्रुपों में डिस्कशनें होती हैं कि यार अब क्या बनेगा, वो सारे वही पैनिक माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं, यार हम तो फंसे बैठे हैं। वो मैसेज आ रहे होते हैं, भाई 2.11 वाला क्या करना चाहिए, 2.17 वाले को क्या करना चाहिए। ओ भाई कुछ भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।